नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं केस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम सेक्शन 9 के बारे में देख चुके हैं। अब सेक्शन 10 देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट का। हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, जो सेक्शन 5 से 55 तक दिया हुआ है। तो सेक्शन 10 कंस्पिरेसी को बताता है दोस्तों। इसमें है कि थिंग्स सेड और एनीथिंग डन by one of the conspirator in reference to common desire or common intention will be a relevant fact. Where there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense. कंस्पिरेसी के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए दोस्तों, 2 से अधिक भी हो सकता है। Anything said, anything done, anything written by any one of such person refers to their common intention. कंस्पिरेसी एक ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, उसमें से कोई एक भी व्यक्ति कुछ कंस्पिरेसी के बारे में, कॉमन डिजाइन के बारे में, कॉमन इंटेंशन के बारे में, यानी कंस्पिरेसी के बारे में कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कुछ भी लिख कर देता है, चाहे वो किसी तरह से दे, सीक्रेट दे, अपने फ्रेंड को बताए, अपने रिलेटिव को बताए, तो वो जो बात बोलता है, करता है या लिखता है, वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। आफ्टर द टाइम when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact. कंस्पिरेसी होने के बाद, कंस्पिरेसी की घटना मतलब सीक्रेट मीटिंग की, ऐसे ऐसे बेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया करना है, और ये एक गुप्त स्थान पर मीटिंग किया, मान लीजिए 10 लोगों, 20 लोग या 1000 लोग मिल करके, उसमें से किसी एक बंदे ने आकर के थाना को या किसी पब्लिक को या कोर्ट में बता देता है कि हम लोगों ने क्या क्या कंस्पिरेसी किया, सेड या डन, या ऐसे ऐसे एक्शन करके बता देता है कि ऐसे ऐसे करना, हमको ये रैकी करके भी, और यहाँ से ऐसे घुसना, यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे हथियार लूटना है, बता दिया, या रिटर्न लिख करके लेटर बता दिया, तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, उस कंस्पायरिंग में जितने लोग शामिल हैं उस सभी के विरुद्ध वह रिलेवेंट फैक्ट होगा। एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी, और कंस्पिरेसी के साबित करने के लिए भी यह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज ए पार्टी टू इट, और ये भी बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है, यदि वह बताता है तो यह भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन दोस्तों, कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ये है ज्वाइंट ए कंस्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह बिलीव किया जाता है रीजनेबल ग्राउंड पे कि ये ने ज्वाइन किया है कंस्पिरेसी में टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका सजा है फांसी। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, अब कंस्पिरेसी किया है जिसमें ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है या पर्पज है बहुत बड़ा है, तो पर्पज बहुत बड़ा तो कंस्पिरेसी बहुत बड़ा होगा, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा होगा, इसका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। तो बी क्या करता है, यूरोप से बहुत सारा हथियार लेता है, जितना इंडियन आर्मी के पास है उसके लगभग बराबर, उससे ज्यादा हथियार लेना पड़ेगा। उसके बाद सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट मतलब सेम कंस्पिरेसी के लिए सी ने, अब पैसा भी चाहिए, चंदा कलेक्ट किया कलकत्ता से, अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से, अपने लाइक माइंडेड पर्सन से। डी प्रोसीडेड, या कोई पार्टी से भी, डी प्रोसीडेड पर्सन टू ज्वाइन कंस्पिरेसी इन मुंबई, इस कंस्पिरेसी में डी ने मुंबई में लोगों को समझाया कि आप इस कंस्पिरेसी में ज्वाइन कीजिए, भारत सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि भारत सरकार मिसगाइड किया कि भारत सरकार करप्ट है, ये है वो है, रोजगार नहीं देती, या बहुत कुछ बातें उस भारत सरकार के अगेंस्ट बोल करके उसको अवेट किया, उसको भड़काया जनता को, और उसको क्या किया कि ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। कहाँ? मुंबई में। ई पब्लिश्ड राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू ऑफ एट आगरा, और अपने व्यू को कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो व्यू है उसको लोगों को भड़काने के लिए,
और ये क्या क्या पब्लिश किया, राइटिंग में पब्लिश किया, कहाँ? तो आगरा में। इफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल। इफ ने क्या किया कि जी को दिल्ली से काबुल भेज दिया, विद द मनी विच शी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता। मनी के साथ एफ ने क्या किया कि जी को दिल्ली से काबुल भेज दिया। क्यों? तो क्योंकि वो जुरिडिक्शन जो है इंडिया का वो हट जाएगा। और काबुल में देखिए कर रहा, तो इसके पास सबके कानून की जानकारी है, पैसे कहाँ से होंगे, हथियार की जानकारी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग का जानकारी है। इतना बड़ा कंस्पिरेसी का सब जानकारी नहीं है, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो जुरिडिक्शन खत्म हो, इंडियन पुलिस पर्चे करना, सीबीआई, ईडी, एनआई और जो भी है, दिल्ली पुलिस या कोलकाता पुलिस, चेन्नई पुलिस, मुंबई पुलिस इसको पकड़ ना पाई इंडिया के कोई भी अथॉरिटी, इसलिए वो मुंबई में इसको बोला कि फंड तुम पैसा लेकर के मुंबई में बने रहो। विद द मनी विच शी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता, द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय एच गिवन इन द अकाउंट ऑफ कंस्पिरेसी। अब सी एक लेटर मान लो कि लिखता है कि ऐसे ऐसे कंस्पिरेसी हो रहा किसी के बाद, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, और लेटर लिख हो जाता है, सीबीआई को मान लो मिल जाता है, एनआईए को मिल जाता है। तो ईच आर रिलेवेंट फैक्ट। तो ऊपर के जितने सारे बातें हैं वो सभी यदि लिखता है तो जो जो उसमें लिखा है वह रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, इरेलेवेंट नहीं होगा। कोर्ट उसको अलाउ करेगी और परपेट्रेटर को सजा देगी और सजा मिलेगा। She had collected at Calcutta the contents of letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant, both to prove the existence of conspiracy existence के लिए भी relevant है, and to prove a complicity in it, और ए का इसमें जो रोल है उसके लिए भी relevant है, although he may have been ignorant of all of them। मतलब इसमें से जो हो रहा है बहुत सारा घटना, उससे वो इग्नोरेंट हो सभी चीजों से, सिर्फ उसको जो रोल मिला हो उसके बारे में उसको जानकारी हो तब भी रिलेवेंट हो जाएगा। although the person by whom they were done were a stranger to him। जैसे उसको किसी ने पैसा दिया तो वो स्ट्रेंजर है तब भी चलेगा। अब इसका तो सीबीआई सबको अरेस्ट करेगा तो पता चलेगा कि पैसा कौन दिया, तो पहले उसको अरेस्ट करो, फिर तुम उसको किसने मनी कलेक्ट करने के लिए दिया तो उसको अरेस्ट करो, फिर तुम हथियार के लिए कहाँ से क्या किया तो उसको अरेस्ट करो। तो ऐसे परत दर परत खुलते जाएंगे। एंड ऑल्दो दे मे हैव बीन टेकन प्लेस बिफोर ही ज्वाइंड द कंस्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट द कंस्पिरेसी। जैसे मीटिंग हुआ तो सारे बात बोला गया, तो उसके ज्वाइन होने से पहले जो घटना घटा है उसमें लेटर में लिख दिया है वो भी रिलेवेंट होगा। और छोड़ दिया, लेकिन वो जो लेटर में लिखा है तो उसके बाद कोई घटना का पता चलाएगा तो वो, और वो यदि लिखा है लेटर में उसको पता है, जानकारी है, तो भी वो रिलेवेंट होगा, हालांकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। अब एप्लीकेबिलिटी है दोस्तों कि दिस सेक्शन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू यूज अ स्टेटमेंट मेड बाय एक्यूज्ड अगेंस्ट को-कंस्पिरेटर। तो यह उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगा कि को-कंस्पिरेटर के अगेंस्ट पूरा कंस्पिरेसी है उसके लिए रिलेवेंट होगा। अब को-कंस्पिरेटर को ये किसी को दुश्मनी की तरफ फंसाना चाहता है तो उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए होगा कि कोरोबोरेशन इज रिक्वायर्ड, कोरोबोरेशन होगा और उसने ऐसा किया है तो वो फंसेगा। फंस तो सभी रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बोला कि सर एक्स्ट्रा क्या ऐसा किया, तो कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड, सिंपली इसका स्टेटमेंट, तो किसी को सजा नहीं होगा। तो ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहा है सुप्रीम कोर्ट 2005 में जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि एक स्टेटमेंट अपने कोई एक्यूज कंस्पिरेटर या को कंस्पिरेटर के बारे में कुछ कहा गया है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा अनलेस अनटिल इट हैज बीन कोरोबोरेटेड। अब सेक्शन 11 देखते हैं दोस्तों, प्ली ऑफ अलीबाई। व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट।
तो प्ली ऑफ अली भाई में है जो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट नहीं क्या है कि कोई घटना घट रही, मर्डर हो रहा है और उसमें मर्डर का एक व्यक्ति का नाम हो गया है, जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो कलकत्ता में मर्डर हुआ, मैं तो चेन्नई में था, सॉरी, तो रिलेवेंट नहीं है फैक्ट। लेकिन यदि वो साबित कर देता है कि सचमुच मैं चेन्नई में था, मेरा बैंक का अकाउंट देखिए, मेरा ड्यूटी का रजिस्टर देखिए, मेरा अटेंडेंस का रजिस्टर देखिए, मैं एटीएम से पैसा निकाला तो कैमरा का रिकॉर्ड देखिए, मैं ऑफिस में गया तो कैमरा का आप रिकॉर्ड देखो, डेट देखो, उसका टाइम देखो, उसी समय मर्डर हुआ है कलकत्ता में, देन हाउ इट इज पॉसिबल, आई एम नॉट गॉड कि अवेलेबल इन एट एवरी प्लेस। तो ये यहाँ हो जाएगा, वो घटना जो है वो रिलेवेंट हो जाएगा। फैक्ट्स, सेक्शन 11, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट कब? एक, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। एनी फैक्ट इन इशू के इनकंसिस्टेंट हो तो सेकंड लेयर में वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कोई फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट के में के अगेंस्ट हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो भी रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन थर्ड लेयर में हम लेयर पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। इफ second point, if by themselves or in connection with the other fact they make the existence of or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable, तो भी क्या हो जाएगा? relevant fact हो जाएगा। जो fact in issue है कि मर्डर किया है, इसका नाम है इसमें, और वह व्यक्ति जिसने मर्डर किया है वह कलकत्ता में मर्डर किया है, और वह साबित कर देता है कि मर्डर जब किया था तो वह कलकत्ता में था ही नहीं, वह तो चेन्नई में था। तो ये हो जाएगा दोस्तों फैक्ट इन, यह हो जाएगा रिलेवेंट फैक्ट प्ली ऑफ अली भाई। फैक्ट ऑन इशू के मीन्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को हाईली इनप्रोबेबल बता देता है कि मर्डर किया है लेकिन हम वहां नहीं थे, तो एग्जिस्टेंस को हाईली इनप्रोबेबल। फैक्ट इन इशू क्या है कि मर्डर होना। अब इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज कमिटेड ए क्राइम एट कलकत्ता ऑन ए सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रिलेवेंट फैक्ट। अब कलकत्ता में मर्डर हुआ, ये फैक्ट इन इशू है, और ए ने मर्डर किया। अब ए साबित कर रहा है कि मैं जिस समय जिस दिन घटना घटी है उस दिन मैं लाहौर में था, और साबित भी कर देता है वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरा, अटेंडेंस रजिस्टर के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्ली ऑफ अली भाई, और फैक्ट्स नॉट रिलेवेंट है, अब बिकम रिलेवेंट हो जाएगा। बिकॉज in connection with the fact and issue make the existence of the fact highly improbable। कि भाई कैसे हो सकता है, यह दो जगह एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, मर्डर हुआ कलकत्ता में उसी समय लाहौर में है, तो इस मर्डर में शामिल नहीं है, प्ली ऑफ अली भाई ग्रांटेड। The fact that near the time when the crime was committed A was at far distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable though not impossible that he committed his crime in relevant fact हो जाएगा। जैसे मर्डर हुआ गांव में और वो खेत में था, 1 किलोमीटर के दूर हल चला रहा था, खेत में काम कर रहा था खेती बाड़ी का, तो ये साबित कर देता है किसी विटनेस द्वारा, और जो विटनेस वहाँ घटना पे था जहाँ खेती कर रहा वहाँ था, और विटनेस जहाँ मर्डर हुआ वहाँ था, उस दोनों के द्वारा साबित कर दे मैं तो यहाँ था ही नहीं, तभी ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, ठीक है, मर्डर ही मालूम, ए मर्डर किया है। द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड either by A, B, C, D. Every fact that which show that crime would have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C, D is relevant fact। किसी के द्वारा क्राइम नहीं किया गया ऐसा वो फैक्ट साबित कर देता है कि सभी यहाँ से बाहर थे, रिलेवेंट फैक्ट है। या कोई पर्टिकुलर पर्सन बी सी डी द्वारा यह क्राइम नहीं किया गया, वो सभी वहां नहीं थे, कहीं आप दूसरे सिटी में थे, तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों केस में बोलता है कि राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर 97 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहता है प्ली ऑफ अली भाई मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड होली। एक दूसरा,
and plea of ilibi must be established with certainty, which exclude the presence of accused at the time and place of occurrence. कहता प्ली ऑफ एलिबाई सर्टेन होना चाहिए, प्ली ऑफ एलिबाई फुल्ली एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग चाहिए। यदि मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया कि मैं दूसरा सिटी में था तो ओरिजिनल मोबाइल चाहिए। मतलब सर्टेनिटी होना चाहिए, तो इसमें डॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। अब है दोस्तों सेक्शन 12, इन सूट फॉर डैमेज फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। जो डिटरमाइन करता है अमाउंट का, मतलब अमाउंट डैमेज डिटरमाइनिंग फैक्ट वो रिलेवेंट होगा। सेक्शन 13 में कहता है दोस्तों फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट एट कस्टम इज इन क्वेश्चन। तो सेक्शन 11 और 12 को हम कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।